इसका पार्ट नंबर 21 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। दूसरी तरफ जाओगी की मॉम एजेंसी में जाकर उसे जेम कंपनी के बदले में दूसरी जगह काम में भेजने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वहाँ के लोग उन्हें बोलते हैं कि ये रूल के खिलाफ है। उनका जहाँ काम पड़ा है मतलब जेम कंपनी में ही उन्हें काम करना पड़ेगा बोलकर वहाँ के लोग जाओ के माओ को भेज देते हैं। इसलिए जाओ के माओ को जेम कंपनी में ही मुंह छुपाकर काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ सियान यांजिया को सोंगनियन के लिए जरूरत के इक्विपमेंट ले जाने के लिए बोलता है। इसलिए यांजिया जाओ को जाकर बोलता है कि वो सोंगनियन के पास इक्विपमेंट लेकर जा रहा है और जाओगी बोलती है कि वो भी जाएगी। इसलिए जाओगी मैनेजर जाफिन के पास इस बारे में बात करने के लिए जाने लगती है और तब जाओगी की मॉम जाओगी से टकरा जाती है और सॉरी नहीं बोलने की वजह से जाओगी की मॉम को सॉरी बोलने बोलती है और जाओगी की मॉम चुप रहती है जिससे जाओगी की मॉम को पहचाना जाए और आसपास के लोग भी जाओगी की मॉम को सॉरी बोलने बोलती है। इसलिए जाओगी की मॉम सॉरी बोलती है और जाओगी उन्हें पहचान जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और सभी को पता चल गया है कि वो जाओगी की मॉम है। ये सोचकर जाओगी की मॉम एम्बैरेस फील करने लगती है। इसलिए यांजिया जाओगी और जाओगी की मॉम को दूसरी जगह ले जाता है और उन्हें अकेले बातें करने के लिए उन्हें अकेले छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाओगी की मॉम यांजिया को उनके साथ बैठने के लिए बोलती है। इसलिए यांजिया बैठ जाता है और जाओगी की मॉम बोलती है कि वो जानती है कि यांजिया कोई अमीर परिवार से नहीं है और वो जाओगी के झूठ बोलने की वजह से जाओगी के ऊपर गुस्सा भी नहीं है। जाओगी जो करना चाहती है वो कर सकती है। वो जाओगी को सपोर्ट करेगी और वो ये क्लीनिंग लेडी का काम कुछ दिनों से कर रही है। उससे नहीं सोची थी कि उसकी एजेंसी उसे जेम कंपनी में काम करने भेजेगी और उसकी वजह से जाओगी को इतना एम्बैरेस होना पड़ेगा। वो अभी ये जॉब छोड़ देगी। जाओगी को सबके सामने उसे मॉम नहीं बुलाना चाहिए था और जाओगी बोलती है कि वो उसकी मॉम है और वो कभी भी अपने मॉम के लिए एम्बैरेस फील नहीं करेगी। अगर उसकी मॉम ये जॉब करना चाहती है तो करे, इससे वो एम्बैरेस फील नहीं करेगी। और जाओगी यांजिया को वो यांजिया के साथ सोंगनियन से मिलने नहीं जा पाएगी बोलकर जाओगी अपने मॉम को सेल्स डिपार्टमेंट में ले जाती है और सभी को बोलती है कि वो उसकी मॉम है और जाओगी अपने मॉम के लिए वह सफाई करने लगती है और तभी वह मैनेजर जाफिन आता है और जाओगी को बोलता है कि वो यहाँ साफ सफाई क्यों कर रही है। अगर वो अपनी गलती के लिए ये कर रही है तो इसमें कोई फायदा नहीं है। उनकी कंपनी एम्प्लॉयज को ऐसे पनिशमेंट नहीं देते हैं। ये क्लीनिंग लेडी का काम है, उन्हें ही करने दो। और जाओगी अपने मॉम को मैनेजर जाफिन के साथ इंट्रोड्यूस कराती है और मैनेजर जाफिन भी जाओगी के मॉम से अच्छे से बात करता है और उनसे हाथ मिलाता है और जाओगी की मॉम बोलती है कि सॉरी वो यहाँ सभी को एम्बैरेस कर रही है और मैनेजर जाफिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वो जब अब्रॉड में था तब वो बर्तन धोने का काम करता था, इसलिए जाओगी के मॉम को एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। और अब जब जाओगी की मॉम यहाँ है तो अगर जाओगी गलती करेगी तो वो जाओगी मॉम से जाओगी का कंप्लेन करेगा और मैनेजर जाफिन सभी को अपना अपना काम करने के लिए बोलकर चलाता है और जाओगी अपने ऑफिस का काम करने लगती है और जाओगी की मॉम अपनी सफाई करने लगती है। दूसरी तरफ आर्यन के ऑफिस में सोंगनियन ऑफिस बिल्डिंग में एक रूम साफ कर वह अपने रहने का बंदोबस्त करती है और तभी वहाँ लीती आकर सोंगनियन को बोलता है कि सोंगनियन के रूम से नेगेटिव वाइब आ रहा है। मतलब कि वो कहना चाहता है कि सोंगनियन के रूम में घोस्ट है और सोंगनियन बोलती है कि वो एक पॉजिटिव लड़की है इसलिए घोस्ट उसे परेशान नहीं करेगा। और तभी वह यांजिया आकर सोंगनियन को बुलाता है, इसलिए सोंगनियन खुश होकर यांजिया से मिलने जाती है और यांजिया उसे बोलता है कि वो अब कुछ दिन यहाँ रहेगा और यहाँ सब इक्विपमेंट सेट कर फिर जाएगा और उसने टेली कम्युनिकेशन ऑफिस में बात कर लिया है। वो लोग जल्दी यहाँ लाइन लगा दे जाएंगे और यांजिया सोंगनियन को सारी इक्विपमेंट दिखाता है जो वो लाया है और वो सोंगनियन को एक टेडी बेयर भी देता है जो जैंगसंग ने सोंगनियन के लिए भेजा है और जैंगसंग नहीं आने की वजह से सोंगनियन थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर 2 दिन बाद टेली कम्युनिकेशन ऑफिस के लोग वहाँ लाइन लगा जाते हैं और यांजिया वहाँ सभी इक्विपमेंट सेट कर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता है। फिर वो लोग सियान को वीडियो कॉल करते हैं और तभी वहाँ के लोग वहाँ प्ले का कॉस्ट्यूम पहन कर चले आते हैं और सियान उन्हें देखकर पूछता है कि वो लोग कौन है और यांजिया बोल देता है कि वो लोग इस आइलैंड के ब्रांच ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं जो एक इवेंट में प्ले करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सियान पूछता है कि वांगपिंग कहाँ है और वांगपिंग को उसके सामने लाने के लिए बोलता है और तभी वह वांगपिंग चलाता है और सियान वांगपिंग से पूछता है कि वो लोग ये सब क्या कर रहे हैं। वांगपिंग बोलता है कि वो लोग सिर्फ एक्स्ट्रा कमाई के लिए ये सब प्ले कर रहे हैं और सियान वांगपिंग को ऑफिस का काम छोड़कर ये सब करने के लिए डांटता है और दोपहर के अंदर वांगपिंग को जेम कंपनी के मेन ऑफिस जाकर सियान से मिलने के लिए बोलकर कॉल कर देता है। इसलिए वांगपिंग जेम कंपनी के मेन ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है और बाकी लोगों को अपना प्ले का काम कंटिन्यू करने के लिए बोलता है और इस वजह से सभी सोंगनियन के ऊपर चिल्लाते हैं और सोंगनियन को यहाँ से चले जाने के लिए बोलकर चले जाते हैं। फिर यांजिया का वहाँ का काम पूरा हो जाने की वजह से
यांजिया सोंगनियन को वहाँ अच्छे से काम करने के लिए बोलकर चले आता है। फिर रात में खाने के लिए सोंगनियन कप नूडल्स बनाने लगती है और तभी वहाँ अचानक से लीटी चलाता है, जिससे सोंगनियन डर जाती है और बोलती है कि वो यहाँ सियान के कहने पे काम करने आई है। वो लोग उसे ऐसे डरा के यहाँ से नहीं भाग पाएंगे और लीटी बोलता है कि सोंगनियन को क्या लगता है कि वो यह सब कुछ ठीक कर दे पाएगी। सियान भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया है, सोंगनियन क्या कर पाएगी। जेम कंपनी के चेयरमैन वांग पिंग के डैड और लीटी के डैड दोस्त थे। उन तीनों ने मिलकर यहाँ ऑफिस शुरू किया था। फिर बाद में वांग पिंग के डैड और लीटी के डैड गुजर गए और जेम कंपनी का चेयरमैन अपना बिजनेस बढ़ाकर अमीर बन गया और लीटी और वांग पिंग के डैड नहीं रहने की वजह से उन्हें इस ऑफिस में ही रह जाना पड़ा। सोंगनियन अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है, वो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगी। और तभी वो लोग बाहर कुछ आवाज सुन पाते हैं और लीटी वहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है बोलकर भाग जाता है और पीछे से किसी की जाने की महसूस होने की वजह से सोंगनियन डर जाती है और अपना खाना लेकर जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन वांग पिंग वापस आता है और सभी को बोलता है कि सियान ने कह दिया है कि अब से कंपनी के सभी एम्प्लॉय को टाइम से काम पे आना पड़ेगा। और तभी सोंगनियन वहाँ आकर पंच कार्ड मशीन लगाने लगती है और सभी को बोलती है कि अब से सभी एम्प्लॉय को हर दिन अपने एम्प्लॉय कार्ड इस मशीन में स्कैन करना पड़ेगा। ये मशीन मेन ऑफिस से लिंक है, इससे मेन ऑफिस को पता चल जाएगा कि कौन कौन टाइम पे आ रहा है। और वांग पिंग बोलता है कि सोंगनियन यहाँ इंटर्नशिप करने आई है तो ठीक है, वो सोंगनियन के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस लेटर लिख कर देगा, जिससे सोंगनियन अच्छे से इंटर्नशिप पास कर मेन ऑफिस में काम कर पाएगी। लेकिन बदले में सोंगनियन को उनके काम में टांग अड़ाना छोड़कर अपने काम से काम रखना होगा। और सोंगनियन बोलती है कि वो ये नहीं कर सकती है और वांग पिंग फिर अभी से सोंगनियन को सारे एम्प्लॉयज का कार्ड स्कैन करना पड़ेगा बोलकर सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सोंगनियन टाइम से अपना कार्ड स्कैन करती है, लेकिन बाकी कोई भी नहीं आता है। इसलिए बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आने की वजह से सोंगनियन वांग पिंग के घर चली जाती है और वांग पिंग को जाकर अपना कार्ड स्कैन करने के लिए बोलती है। वांग पिंग बोलता है कि वो नहीं जाएगा, सोंगनियन सभी एम्प्लॉयज का कार्ड स्कैन कर दे और सियान को क्या ही पता चलेगा कि कौन कार्ड स्कैन कर रहा है। और सोंगनियन वो दूसरों का कार्ड स्कैन नहीं करेगी बोलकर चली जाती है। फिर दोपहर में सभी लोग ऑफिस जाकर पोल खेलने लगते हैं और अपने घर का काम करने लगते हैं और सोंगनियन वांग पिंग से जाकर उसे कुछ काम करने देने के लिए बोलती है और वांग पिंग उसे बाथरूम से कुछ सामान ऊपर के फ्लोर में रख के आने के लिए बोलता है। इसलिए सोंगनियन बाथरूम जाती है, तभी वांग पिंग सोंगनियन को बाथरूम में लॉक कर देता है और वहाँ का वाटर सप्लाई चला देता है। और उन लोगों ने पहले ही अंदर का वाटर सप्लाई बंद करने का लॉक तोड़ दिया था, जिससे वो लोग सोंगनियन को डरा पाए। और सोंगनियन वहाँ काम होकर गाना गाने लगती है, जिससे वो लोग दरवाजा खोल देते हैं और सोंगनियन ऐसा बिहेव करती है कि इससे उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है और अपने रूम में चली जाती है। लेकिन असल में सोंगनियन बहुत डर गई थी, इसीलिए वो रोने लगती है और जैंगसन को कॉल कर जैंगसन से थोड़ी बातें करती है और जैंगसन समझ जाता है कि सोंगनियन को वहाँ परेशानी हो रहा है। फिर अगले दिन वांग पिंग सोंगनियन का सामान फेंककर सोंगनियन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, इसलिए सोंगनियन अपसेट हो जाती है और तभी वह जैंगसन आकर सोंगनियन को संभालता है। फिर वो लोग थोड़े समय एक साथ बिताते हैं, जिससे सोंगनियन का मूड ठीक हो जाए। फिर सोंगनियन जैंगसन को वापस चले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि जैंगसन का काम यहाँ नहीं है और देर हो रहा था। और जैंगसन सोंगनियन को हक कर चले जाता है। फिर जैंगसन वापस जाकर सियान को उस ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर होने का रिक्वेस्ट लेटर देता है और सियान बोलता है कि उसने इतने सारे इंडियनों में से सोंगनियन को वहाँ भेजा है क्योंकि सोंगनियन जिद्दी है, वो जो ठाम लेती है वो करती है। और सोंगनियन ने कुछ दिन के अंदर ही वो आके हार्ट का रिपोर्ट उसे दिया, इक्विपमेंट सेट कर ऑफिस का हार्ट ठीक किया। इस सब से पता चलता है कि सोंगनियन को वहाँ पे भेजने का डिसीजन ठीक था। अगर सोंगनियन वहाँ अकेले काम करेगी तो सोंगनियन के अंदर की आग और भी बढ़कर सोंगनियन और भी जिद्दी हो जाएगी और भी अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर जैंगसन वहाँ जाएगा तो हो सकता है कि सोंगनियन के अंदर का आग बुझ जाए, इसलिए उसे जैंगसन को वहाँ भेजने के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए बोलकर सियान चल जाता है। दूसरी तरफ मेजर जाओविंग यांजिया और जाओगी को $1 मिलियन का एक मशीन डिलीवर करने के लिए और बाहर को मशीन चलाना सिखा के आने के लिए बोलता है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उन्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और वो लोग मशीन डिलीवर करने के लिए जाने लगते हैं और रास्ते में वॉशरूम जाने के लिए एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं, जहाँ यांजिया और उनके साथ आया हुआ ऑरिगन जाता है और जाओगी कार में सोती है। और वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि चोर उनकी कार ले जा रहे हैं, इसलिए वो लोग कार के पीछे भागते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं और जाओगी नींद से उठ जाती है और उन चोरों को देखकर पैनिक कर उन्हें मारने लगती है। इसलिए वो चोर जाओगी को बात देते हैं और कार एक खाली जगह ले जाते हैं और देखने लगते हैं कि कार में क्या है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो मशीन क्या है। इसलिए वो लोग जाओगी से पूछते हैं कि
ये क्या है, और जागी उन्हें झूठ बोल देती है कि ये एक डेंजरस मशीन है जिसे उसकी कंपनी ने एक सेफ जगह पर ले जाकर डिस्पोजल करने के लिए बोला है। और वो सोचने लगते हैं कि अब वो लोग क्या करें। उन्होंने 2 महीने तक वहाँ से चोरी करने के लिए प्लान किया था और पहली बार में ये हो गया। और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप में यान परेशान हो जाता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि जाओगी भी घर के अंदर थी और आसपास के लोग उन्हें बोलते हैं कि यह ऐसे चोरी होना बहुत आम बात है, उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। और यांजिया पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन दूसरा इंडियन उसे रोक देता है, क्योंकि अगर पुलिस को कॉल किया गया तो कंपनी को इस बारे में पता चल जाएगा और इससे उन्हें जॉब से निकाल दिया जा सकता है और इससे जाओगी भी परेशानी में पड़ेगी। उन्हें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। और यांजिया जाओगी का लोकेशन ट्रैक कर वहाँ पहुँच जाता है और दूसरे इंडियन को बाहर इंतजार करने के लिए बोलता है। और अगर यांजिया 5 मिनट के अंदर वापस नहीं आया तो उसे पुलिस में कॉल करने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ वो चोर जाओगी को बोलते हैं कि वो जाओगी को ये सामान लेकर जाने देंगे, बदले में जाओगी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी। और जाओगी उन्हें डराने के लिए बोलती है कि उसे ये चीज नहीं चाहिए, ये यहाँ पर रहने दो। और तभी वह यांजिया बॉडी में फायर क्रैकर लगाकर उन्हें डराने के लिए बोलता है कि ये बॉम्ब है। और यांजिया उन्हें जाओगी को छोड़ने के लिए बोलता है और वो लोग जाओगी को छोड़ देते हैं और जाओगी और यांजिया कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और अच्छे से डिलीवरी कर देते हैं। दूसरी तरफ सोंगनियन ऑफिस में पड़ा हुआ सारे फाइल्स देखने लगती है और वहाँ सोंगनियन को एक ऑर्डर का लेटर मिलता है। और सोंगनियन वांगपिंग से जाकर इस बारे में पूछती है कि 3 महीने पहले एक ऑर्डर का लेटर आया था, वांगपिंग ने इस बारे में चेक क्यों नहीं किया। और वांगपिंग सोंगनियन को इग्नोर कर देता है। इसलिए सोंगनियन वो ऑर्डर दिया हुआ कंपनी में कॉल कर उन्हें पूछती है कि क्या उन्हें अभी भी ऑर्डर चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि हाँ। इसीलिए सोंगनियन उनसे मीटिंग फिक्स कर उनसे ऑर्डर के बारे में बात करने जाती है और इतनी देर से रिस्पांस देने के लिए सॉरी बोलती है। और वो बोलता है कि उसे वहाँ से रिस्पांस आने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन अब जब वो लोग रिस्पांस कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और सोंगनियन बोलती है कि वो ये ऑर्डर अच्छे से डिलीवर करेगी। फिर सोंगनियन ऑफिस जाकर ऑर्डर का डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए फाइल बनाने लगती है। और तभी वह लीती अगर पूछता है कि सोंगनियन क्या कर रही है। सोंगनियन बोलती है कि उसे एक ऑर्डर मिला है, वो उस पर ही काम कर रही है। और लीती ऐसा बिहेव करता है कि वो सोंगनियन की मदद करना चाहता है, लेकिन उसे ये काम नहीं आता है, इसीलिए वो सोंगनियन की मदद नहीं कर सकता है। और लीती चला जाता है और वांगपिंग को जाकर बोलता है कि सोंगनियन को एक ऑर्डर मिला है। और लीती वांगपिंग को भड़काने लगता है कि उन्हें सोंगनियन को किसी तरह रोकना होगा जिससे सोंगनियन ऑर्डर पूरा न कर पाए, नहीं तो उन्हें और फिक्स सैलरी नहीं मिलेगा, उन्हें कमीशन बेसिस पे सैलरी मिलेगा, जिसके लिए उन्हें ऑफिस का काम करना पड़ेगा। और इसके लिए सोंगनियन अभी जो फाइल बना रही है उन्हें वो डिलीट करना होगा। और तभी वह वांगपिंग का लड़का आता है और लीती वांगपिंग के लड़के के सर में हाथ देता है, जिससे वांगपिंग का लड़का पैनिक करके चिल्लाने लगता है और वांगपिंग उसे कमरे में ले जाता है। असल में ये वांगपिंग के लड़के का एक बीमारी था जो बहुत जगह दिखाने के बाद भी वांगपिंग ठीक नहीं कर पाया। और वांगपिंग का वाइफ भाग जाने की वजह से वांगपिंग अपने लड़के को अकेले ही ऐसे संभालता है। फिर सोंगनियन फाइल बनाने के बाद सोने जाती है और वांगपिंग रात में आकर वो फाइल डिलीट कर देता है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.